सिस्टर 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 वो ये सर्जरी वाला लड़का वो वापस हॉस्पिटल में आ गया है और वो किसी मरीज को ना स्ट्रेचर पर लेटा कर अभी इधर गया है। कहाँ है? चलो क्या हुआ पेशेंट को? हमें दिखाइए। सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो, इमरजेंसी वार्ड वहां पर है, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझे पता है इसे कहाँ ले जाना है। गुड इवनिंग सिस्टर, मरीज ले आया हूं। सब लोग चले जाओ यहाँ से। वो लोग वापस आ गए। हॉस्पिटल खाली कर दो। उन्हें हॉस्पिटल चाहिए। सब निकल जाओ, जाओ सब यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। सब लोग यहाँ से निकल जाओ। हॉस्पिटल खाली कर दो, खाली कर दो हॉस्पिटल। कोई यहाँ ना रहे। वो लोग वापस आ गए, निकलो, भाग जाओ। ये हॉस्पिटल खाली कर दो। यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर क्या हुआ? खून डॉक्टर। मीरा, सबको बोलो यहाँ से निकल जाए। हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये हॉस्पिटल चाहिए। वापस आ गए। सर ये कैसे हो गया? तुम लोग सब ऐसे जाओ। वो लोग वापस आ गए। वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब जाओ। ओह माय गॉड, चुप, गेट इट डन। वो लोग वापस आ गए। वो लोग सर, आज से बहुत साल पहले हमारे हॉस्पिटल में जब सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसमें काफी लोग जलकर मर गए थे। उसमें डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया भी जलकर मर गए थे। वो लोग वापस आ गए। सारे मरे हुए लोग वापस आ गए। वो हमारे हॉस्पिटल को लेना चाहते हैं। उन्हें वो हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल खाली कर दो। निकल जाओ, सब निकल जाओ यहाँ से। खाली कर दो हॉस्पिटल। खाली करो। मैडम ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे चलो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ो। जरा सी आहट होती है। हाँ यार, आज की शिफ्ट कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। कॉल सेंटर ना मेरी जान लेके रहेगा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये माँ को दरवाज़ा खुला रखने की नई बीमारी हो गई है क्या? माँ, आई एम होम। माँ, माँ,
माँ, प्राण भैया, माँ, प्राण भैया। ओह नो, ये भैया की तबीयत वापस से तो नहीं खराब हो गई? मैं भैया को फोन करके देखती हूँ। भैया तो फोन घर पे ही भूल गए। भैया के मोबाइल पे तो लास्ट कॉल अर्नव का है। अर्नव, अर्नव देखो मैं आ गई। कहाँ हो तुम? अर्नव, where are you? अरे बाबा सॉरी। अर्नव, ये क्या है सब? एक हफ्ते से क्या मैं घर से बाहर गई? इसने तो घर की हालत ही बिगाड़ दी। ये क्या हो गया आपको? अर्नव, ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो, तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे की बात कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं छोड़ दो। चलो। जाओ
और डॉक्टरों के साथ उनका हाथ बटाओ। जरा सी आहट होती है। मैं यहाँ से जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाऊंगी, कभी नहीं लौट पाऊंगी। शीला, यहाँ से बच के निकलने का बस एक ही रास्ता है। इस कमरे में जितना भी पुराना सामान, खास तौर से सर्जरी के इक्विपमेंट, औजार वगैरह रखे हैं, उन्हें अलमारी से निकालकर बगल वाले कमरे में फर्नेस में डालकर उन्हें जला दो, क्योंकि वो सभी उस हादसे से जुड़े हुए हैं। हादसा? कौन सा हादसा? इस ए विंग में सिलेंडर फटने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सभी डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी उस हादसे में मारे गए। और उस वक्त उस जगह का जो भी सामान है उसमें इन लोगों की आत्मा बसी हुई है, और इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सभी सामान को जला दिया जाए। इसलिए जल्दी जाओ और उस सामान को जला दो। तुम्हारे पास समय नहीं है, जाओ।
मिस्टर विनायक, आप अपना रेनोवेशन शुरू कर दीजिए। विल गो विंग टू विंग ताकि काम ना इफेक्ट हो। तो विल स्टार्ट फ्रॉम G, H एंड F। उसके बाद विल कम टू A विंग, ऑलराइट? बट मिस सलाका, मिस्टर आलोक, आप इस हॉस्पिटल के डीन हैं और मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ। अगर मुझे आपसे कोई सजेशन लेना होगा, I'll ask for it, okay? किशोर, तुम अभी प्यारे के साथ काम चालू कर। देखिए, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि विंग ए की कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है और काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया गया है। मिस्टर विनायक, फिलहाल ए विंग को छोड़ दीजिए, उस पर कोई काम नहीं होगा। ओके, हैप्पी? ऑलराइट, ओके, एक्सक्यूज मी देन। सुनो, ये ब्लूप्रिंट रखो और हाँ, संभाल के काम करना, ठीक है? जाओ। यार प्यारे, एक बात बता, हमें तो एफ विंग में जाना था ना, तो फिर ये कौन सा विंग है? अरे यार छोड़, अपने को क्या लेना, अपने को काम शुरू करना है, इधर से ही अपन काम शुरू करते हैं। इस जगह की हालत तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सालों से यहाँ पे नजर नहीं डाली। अरे यार, मुझे बहुत डर रहा है, चल चलते हैं। अरे छोड़ यार, मैं हूं ना तेरे साथ, चल निकल, काम शुरू करते हैं अपन। अरे यार प्यारे, यहाँ तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अच्छा चलो, नक्शा निकाल, तो चल देखते हैं कैसे क्या करना है। हाँ, इसमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़ना उस ताले को, अपने को दीवार तोड़नी है। चल अपन काम शुरू करते हैं, चला। हाँ चल, तू ही शुरू कर भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे एक मिनट इधर देख तो, क्या है? क्या हो गया तेरे को? बाहर निकल, तू बाहर निकल। अरे बाहर निकल, क्या हो गया? ओए, अरे बाहर निकल, बाहर निकल। क्या हो गया? ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से गला दबा रहा है। अरे बाप रे, अरे कुछ नहीं है। बोला, मैं झूठा ही बोलता, सच में मेरा कोई गर्दन प्यारे, तुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है? किधर क्या है? गौर से सुन। इधर वो देख। बहुत देर कर दी आने में, ऑपरेशन नहीं कराना। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। हेलो हेलो, क्या हुआ? डॉक्टर आलोक, क्या हुआ? आपने ये आवाजें सुनी? आवाज नहीं डॉक्टर, कोई आवाज नहीं है। डॉक्टर, आजकल आप कुछ ज्यादा ही सुनने और समझने लग गए हैं। मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं हम, अब चलें? यार ना, रेस लगाने को दिल कर रहा है यार। तू पागल है यार, वो गाइस आर ड्रंक यार। Drunk? I think that's the fun, dude. What do you say, guys?
वो तेरा दिमाग खराब हो गया? आगे पता कितनी पुलिस होगी, आराम से चलते हैं। पकड़े जाएंगे नहीं तो सुन, तुम लोगों को आना है तो आओ, मैं तो चला। रुक, कहाँ जा रहा है? रुक रुक। अरे सुन प्राण, रुक जा, रुक प्राण, रुक जा यार, पागल बंदी मत कर यार, रुक जा, आगे पुलिस आ गया, रुक जा, जाएगा ध्यान यार, रुक तो बहुत खून निकल रहा है यार, अब क्या करें? इधर इधर पास में हॉस्पिटल है, वही लेके चलते इसे, चलो। हाँ चल चल चल। तुम इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ, मैं डॉक्टर आलोक को बुलाती हूँ। कम ऑन, फास्ट फास्ट। डॉक्टर आलोक। यस सर, एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस आया है, पेशेंट का सर पूरा फटा हुआ है, बहुत ब्लड बह रहा है। ओह माय गॉड, एक काम करो, उसे ओटी में ले जाओ और सर्जरी की तैयारी करो। जी समझ गई। इट्स ओके मिस्टर प्राण, इट्स ओके। आप हॉस्पिटल में हैं, सो डोंट वरी, बस आप आराम से सांस लेते रहिए ना। व्हाट इज दिस? एनेस्थीसिया का डोज ठीक से नहीं दिया था क्या? सर, जो आपने बोला था वही डोज दिया, पता नहीं फिर भी इसे होश क्यों आ रहा है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। प्राण, मैं डॉक्टर संजीव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, वो बहुत अजीब से टेढ़े मेढ़े से टाँकी दिए हैं डॉक्टर्स ने आपके सर पर। इसकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सब कुछ ठीक है, तू टेंशन न कर। शीना जी, तुम प्लीज उन दोनों डॉक्टर्स को बुलाओ ना जिन्होंने मेरी सर्जरी की है। मैं अभी बुला। ये क्या है? इसके सर पे क्या हुआ? क्या हुआ इसके सर को? ये सर, मुझे नहीं पता, मैंने तो रात को पेन किलर का इंजेक्शन दिया और फिर मैं भी यहाँ नहीं थी। मीरा, इसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और अंडर ऑब्जर्वेशन। वैसे अभी ये खतरे से बाहर है, एक काम करो, इसे एक नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर सके। पता नहीं ये सब किसने किया है। लेकिन मैंने इस तरह के टाके नहीं लगाए। ये किसने किया है? कौन है वो? डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको यहां से डिस्चार्ज करो, निकालो इसको यहां से, निकालो। ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो इसको सर्जरी हुई है और आज डिस्चार्ज। इसे भेजो यहां से, डिस्चार्ज करो, भेजो। डॉक्टर सुनिए तो। ये नहीं हो सकता। मुझे ए विंग में जाके देखना होगा। बड़ा अजीब आदमी है, बस थैंक यू ही तो बोलना था उन डॉक्टर्स को। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया सर्जरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, उस रात के बाद तो
वो लोग कोई सर्जरी नहीं कर सकते। जल्दी कम ऑन, तैयारी करो। नर्स, जल्दी ब्लड बैंक से खून अरेंज करो। हरी आप। सर्जरी की तैयारी करो, जल्दी कम ऑन, सर्जरी की तैयारी करो। क्या हुआ सर? डॉक्टर लोग व्हाट हैपेंड? आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? सर आप परेशान मत होइए, क्या पता उस लड़के को गलतफहमी हुई हो। क्या गलतफहमी? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया, वो उन दोनों का नाम कैसे जानता है? और उसने वो डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया को वो सर्जरी के लिए थैंक्स क्यों कहना चाहता है, जबकि सर्जरी मैंने अपने हाथों से की थी। और वो टाके वो टाके मैंने नहीं लगाए थे। अरे जो लोग जिंदा ही नहीं है वो उसे दिखाई कैसे देते? कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? शाखा जी, आपने उस दिन वो चीखें सुनी थी ना, वो चीखें नहीं? आपको मेरी बात में यकीन नहीं? इन चीखों के पीछे क्या राज है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि चीखें कहां से आई थी। आइए मेरे साथ, मैं दिखा। ये दीवार कैसे टूटी? ये हेलमेट तो वो उसी वर्कर का है ना? हाँ। ये सब यहाँ पे ये तो वही नक्शा है जो आपको दिखाया था उन्होंने। हाँ डॉक्टर, जल गया होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये ताला कैसे खोला? नहीं, जरूर कोई बात है। डॉक्टर, वैसे इस एविंग में हुआ क्या था? एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंज रही हैं। ये मेरे सामने खड़ी है। सर कौन खड़ा आपके सामने? सर मैं से महसूस कर रहा हूँ। कोई नहीं है सर यहाँ पे। है यहाँ पे है ये। क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखो, वो वहाँ पे भी है। चलिए आप लोग चलिए। हाँ सर, वहाँ कोई नहीं सर। चलिए डॉक्टर। हाँ। कोई नहीं है, कुछ नहीं, आप चलिए प्लीज, चलिए, आइए आइए, चलिए।
देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई है कोई यहाँ पे। डॉक्टर साहब बस चलिए यहाँ से। मीरा चलो चलो यहाँ से। डॉक्टर चलो यहाँ से प्लीज। ये लो बेटा, दवाई खा लो। बड़े बदतमीज किस्म के डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल के। एक दिन में सर्जरी करके दूसरे दिन को डिस्चार्ज करता है। केस करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर तो। और ये कैसे आड़े तिरछे टाँके लगाए हैं? ऐसे कोई सर्जरी होती है? और वो डॉक्टर आलोक, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बात भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा कैसे भाग गए वो? और हाँ, क्या नाम था उन दोनों डॉक्टर का? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया। तुम उन दोनों को थैंक यू तो बोलना चाहते थे ना, फिर उसको आलोक को इतना घबरा के भागने की क्या जरूरत थी? बस करो माँ, बस। कब से बकबक किए जा रही हो? सर दर्द कर रहा है मेरा। सोने दो मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुम आराम करो। उन सबसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। आराम करो बेटा, सो जाओ। कैसे हो प्राण? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे? ये जरूर कोई बुरा सपना है, बुरा सपना है कोई। तुम दोनों यहाँ ऐसे कैसे? तुम लोग जिंदा नहीं हो ना? तुम लोग तो मर गए हो। तभी डॉक्टर आलोक तुम्हारा नाम सुनकर घबरा गए थे। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम हमें 20 लाख कर दो
हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कैसे? ये नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है। मेरी नींद खुलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। नो, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। अब यकीन हुआ? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस सच को तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बदतर बना देंगे हम। डॉक्टर रिया, लगता है हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं, रुक जा। हमें और मरीज चाहिए। देखिए डॉक्टर, दीवार बंद कर दी। चलिए आइए, प्लीज लॉक ठीक से लगाइएगा। नो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। डॉक्टर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि ए विंग को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी तो पूरा अस्पताल खतरे में पड़ गया। डॉक्टर आलोक, मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ। पैसे लगे हैं मेरे। आपने कहा था ए विंग पे हाथ मत लगाओ, नहीं लगाया। अब मैं हॉस्पिटल तो बंद नहीं कर सकती ना। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए। कम ऑन, चलिए चलिए, कम। हाँ माया, तुम्हारा चेक इन हो गया? कम फास्ट यार, आई रियली मिसिंग यू यार, प्लीज। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारा खाने पे वेट कर रहा हूँ। बाय बेबी, टेक केयर। रान, तू कब आया? कुछ खाने के लिए है? बहुत भूख लगी है। खाना तो कुछ बनाया नहीं है, मगर हाँ ऑर्डर का रखा है। मुझे और खाना चाहिए, और भूख लगी है।
प्राण खाना तो नहीं है, फ्रूट्स हैं। प्राण तू ठीक सिस्टर 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 वो ये सर्जरी वाला लड़का वो वापस हॉस्पिटल में आ गया है और वो किसी मरीज को ना स्ट्रेचर पर लेटा के अभी अभी इधर गया है। कहाँ है? क्या हुआ पेशेंट को? हमें दिखाइए। सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो, इमरजेंसी वार्ड वहां पर है, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझे पता है इसे कहाँ ले जाना है। गुड इवनिंग सिस्टर, मरीज ले आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय और मैं बाकी लोगों से नीचे मिलके आता हूँ, सारे लोग वेट कर रहे हैं। वैसे राजीव, तू हमारी चिंता छोड़, हम तो मस्त हैं, तू अपनी सोच। एनीवे मैन, चीयर्स। कम बाकी लोगों से मिलते हैं। लेकिन हम सनी से तो मिले ही नहीं। अरे बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। कम। Hey, hi Vineet. Hi Rajiv. How are you? Hi. Carry on. Enjoy. सारे लोग आए हैं पार्टी में और जगह भी बहुत बढ़िया सजाई है ना? अरे वो देखो, राजीव और प्राची आ गए। How are you? All well? Yeah. How are you? I'm fine. How are you? Congratulations. Hi. बस ठीक है। Yeah, sure. Hello. How you been? बढ़िया। Well. ये है प्रतीक और ये है चित्रा। ये दोनों बैंगलोर कॉलेज में मेरे साथ थे। हाय। एंड फ्रेंड्स, शी इज प्राची और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन है। यार राजीव, तेरी टांगे क्यों कांप रही है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। प्रतीक, कम से कम यहाँ तो मजाक करना बंद कर। देख यार, हमने ये पार्टी इसलिए रखी है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले तू जितना खुश रह सकता है रह ले, उसके बाद तो। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए एक ऐसी पार्टी देने वाले कह रहे थे कि शादी से पहले जितना एंजॉय करना चाहती है कर ले। प्राची, तुम किसी विलन से शादी नहीं कर रही, तुम मुझसे शादी कर रही हो यार, अपने राजीव से। मजाक कर रही हूँ। वैसे सीरियसली राजीव से अच्छा पति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? हाँ, कोई भी नहीं। हम भी नहीं? तुम भी नहीं। भाई राजीव तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो उतना अच्छा गाती भी हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। अरे नहीं, सच में बहुत अच्छा गाती है। इनफैक्ट 1-2 एल्बम भी बनाया है इसने और कुछ ही दिन पहले एक गाने की भी रिकॉर्डिंग की है इसने। अच्छा, तो फिर आज ये कौन है भाई? अरे ये वही है, विजेंद्र। हमेशा की तरह लेट आता है, आज इसको खाना नहीं देंगे। ये कौन है भाई? ये कोई अपना दोस्त है क्या जो जोकर की ड्रेस पहनकर आ गया है? खुशियां बांटने आया हूं, खुशियां। बड़ा अच्छी बात नहीं, पार्टी में बिन बुलाए आ गया और ये जगह जगह खुशियां बांटता
खुशियां खुशियां। गाने को कैसे जानता है? ये वही गाना क्यों गा रहा है? ये आवाजें मेरा पीछा कर रही है। ये आवाजें भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगे नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाजें? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तू भी समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है, आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है, उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं।
कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था। पर प्राची, तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो प्राची, कौन सी मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा तन्हा जिंदगी शाम सी जैसे ढल गई, तेरे ख्यालों में उलझ गई। सर, कहाँ से गुजर। सर, वो प्राची जी का फोन आया था, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है सर। वेरी गुड, वो आने वाली है। मैं भी रेडी हूँ सर। सर, आपका म्यूजिक तैयार है सर? क्या बात करते हो तुम, अरे 3 रिहर्सल कर चुके, तन्हा तन्हा जिंदगी शाम सी जैसे ढल 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 गई। मगर सर, पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, उसका जवाब नहीं है सर। ओह, वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच ए मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता, अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। राशि जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे। उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बचाओ।
दीदी 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 आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबको मारा है। वो मुझे भी मार देगी मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां, कैसी आवाजें, कैसी परछाइयां? ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, वो परछाइयां वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए। आप प्लीज सो जाइए। माँ, वो परछाइयां मेरी जान लेकर लेंगी। ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयां, वो आवाजें मुझे सोने भी नहीं देंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ। राजीव, प्लीज। राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी, मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूँ। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा, ठीक है, पैर छू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है। प्राची का पूरा ख्याल रखेगा। चलो, संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। एक रस तो रह गई।
चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते हैं। एक और रस्म। ओह नो। ओह नो, क्यों दीदी? मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी रस्म है आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी, आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी, अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाए। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूँ। फिर भी जाओ। भगा दिया। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग रास्ता बंद करो। अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। इतना डायलॉग मारा। ले, मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ? चलो, अब ये भी हो गया। हाँ? अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। आई घबरा मत, वो आ रहा है। शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ। ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ?
वो मेरे पीछे मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।